अगर आप प्रार्थना के माध्यम से विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल सिस्टर मीरा मसीह को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। जो कुछ भी आपसे जुड़ी हुई है सब चीज पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। जो कुछ आपसे बिलोंग करता है सब चीज पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे आपका घराना हो, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपका घर का काम हो, चाहे आपका भैंस हो, चाहे आपका पशु हो, चाहे आपका कोई भी साधन हो, सब चीज पर परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। जो चीज से आप बिलोंग करते हैं आपके परिवार को भी आशीष देने जा रहे हैं। क्योंकि ये सब कब होगा? आपको लगता होगा कि कोई आशीष तो दिख नहीं रही है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं सब चीज पर आशीष दूंगा। लेकिन ये सब कब होगा? क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को थामेंगे, परमेश्वर के वचन की घोषणा करेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाएंगे, तभी जितनी आशीष परमेश्वर बता रहे हैं सब चीज पर परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। बस आपको परमेश्वर के वचन को थामे रहना है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब, यहाँ पर 28 अध्याय 3 पद से लेके 6 पद तक मैं पढ़ती हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। परमेश्वर कहते हैं 3 पद में, धन्य हो तुम नगर में, धन्य हो तुम खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरे भूमि की उपज और तेरे गाय और तेरे भेड़, तेरी बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तुम भीतर आते समय, धन्य हो बाहर जाते समय। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बातचीत करते हैं कि धन्य हो तेरे नगर, धन्य हो तेरा खेत, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी उपज, धन्य हो तेरी गाय भेड़ बकरी और तेरे पशु बच्चे, धन्य हो। परमेश्वर कहते हैं कि जिस नगर में रहते हो वो नगर आशीषित होगा, जिस खेत में काम करते हो खेत आशीषित होगा, और परमेश्वर आपके संतान को भी आशीषित करेंगे। जो काम आपसे नहीं हो पाया, परमेश्वर आपके संतान को प्रभु आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि धन्य हो तेरी संतान। परमेश्वर आपके संतान को भी आगे बढ़ाएंगे। और परमेश्वर कहते हैं कि तेरी भूमि की उपज, तेरे गाय या बकरी धन्य हो, तेरे पशु धन्य हो। परमेश्वर सब चीज पर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। जो गाय भैंस आपके पशु हैं, क्योंकि पहले यही आय का साधन रहता था। जो खेती करते थे पशुओं से, उनको खेत में जो होता था, परमेश्वर उस काम पर भी खेती किसानी पर आशीष देंगे। और आपके हम पशुओं पर आशीष देंगे, भेड़ बकरी पर आशीष देंगे। परमेश्वर जो भी काम आप करते हैं सारे कामों पर परमेश्वर आशीष देंगे। क्योंकि जिस काम पर आप हाथ लगाएंगे सब काम आशीषित होते जाएगा। क्योंकि परमेश्वर आपको चुने, आपको बुलाए हैं, इसलिए आपके द्वारा जो चीज आपसे बिलोंग करता है सब चीज पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके सब काम पर आशीष देने जा रहे हैं। चाहे आपका काम छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी काम आप करते हैं सब काम पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। इसलिए आपको चिंतित दुखित परेशान नहीं होना है।
यहाँ पर परमेश्वर 11 पद में कहते हैं कि और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तेरी संतान को बढ़ाऊंगा और कहते हैं तेरे पशुओं की बढ़ती करूंगा। पहले के लोग का साधन था, जो पशु रहते थे वो खेती किसानी के द्वारा उनके आय का साधन रहता था। परमेश्वर उस पर बढ़ते करेंगे और परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर अपने भलाई को आपको दिखाएंगे, आपकी संतान को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर आपके खेती किसानी पर आशीष देंगे, बढ़ोतरी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर अपने भलाई को आपको दिखाएंगे। क्योंकि जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ है, जो काम आप करते हैं, सब काम पर परमेश्वर आशीष देंगे। एक वचन और पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर 2 बात को बताते हैं। पहली बात है उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 2 पद में परमेश्वर कहते हैं कि और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तुम आशीष का मूल होगा। परमेश्वर आपके नाम को महान करेंगे, क्योंकि जितनी लोग आपसे जुड़ेंगे वो सब आशीषित होते जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा और तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। जो भी चीज आपसे जुड़ी हुई है, सब चीज पर परमेश्वर आशीष देंगे और परमेश्वर आपको इतनी दुनिया के जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे कि जो लोग आपसे मिलेंगे सब आशीषित होते जाएंगे। सबको परमेश्वर ने आशीषित बनाते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं यहाँ पर इसी अध्याय में मैं पढ़ती हूँ 28 अध्याय 2 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करते हैं कि फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि अपने परमेश्वर यहोवा सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुम पर होंगे। परमेश्वर जो आपको आज्ञा दिए हैं, यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि जो मेरे आज्ञाओं को मानेगा और जो मेरी आवाज को सुनेगा, मानो कि परमेश्वर के पीछे चलना, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानना है, तो ये सब जितनी आशीषें परमेश्वर बताए हैं सब कुछ परमेश्वर आपको देंगे। बस आपको परमेश्वर के आज्ञा को मानना है और परमेश्वर के बातों को सुनना है। परमेश्वर जितनी आज्ञा आपको दी है उस सबको परमेश्वर की आज्ञा को बस केवल आपको मानना है। ये जितनी आशीषें परमेश्वर आपको दी है सब कुछ परमेश्वर सारी आशीषें आपको दे देंगे। बस आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि परमेश्वर ऐसी आशीष आपको देंगे कि जितने लोग आपसे जुड़ते जाएंगे, जितने लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, उनके द्वारा आपके द्वारा सब आशीषित होते जाएंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष आपको देने जा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। परमेश्वर ये वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 सर्वशक्ति महान परमेश्वर, राजाओं के राजा है, प्रभु का प्रभु। मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने सुंदर सा पल दिया, सुंदर सी सुबह दिखाई, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने रात भर सुख भरे चैन भरे मीठी नींद से सुलाए, आज का नया दिन दिखाए प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका तारीफ बखान पढ़ाई करते हैं मेरे प्यारे प्रभु।
ये मेरे प्यारे प्रभु नए दिन दिखाने के लिए प्रभु आज पूरे दिन में प्रभु आपके बेटी बेटे बच्चे नौजवान बुजुर्ग अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई से प्रभु बचा के रखेगा प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि वह सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हमारे प्राण की रक्षा करेंगे, या वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आपसे लेकर सदा तक करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की रक्षा करते, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु आपने बातचीत किया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे प्रभु आपने कहा है कि बस आपको 2 आज्ञा माननी है। अगर ये 2 आज्ञा आप मानेंगे, परमेश्वर आपको सारी आशीषें देंगे। बस आपको परमेश्वर के पीछे चलना है और परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर कहते हैं कि जितनी भी चीज आपसे जुड़ी हुई है, जितनी भी वस्तु, जो भी चीज आपसे जुड़ा हुआ है, जो भी चीज आपसे बिलोंग करता है, सब चीज पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आपके परिवार को आशीष देंगे, आपके पशु को आशीष देंगे, आपके नगर को आशीष देंगे, आपके घराना को भी आशीष देंगे। परमेश्वर आपकी जो काम करते हैं उस काम पर परमेश्वर आशीष देंगे। चाहे आप घर का काम करते हैं, चाहे आप खेती किसानी करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं, सारी चीज पर परमेश्वर आशीष देने जा रहे हैं। बस आपको परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना है। परमेश्वर सब चीज पर परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं, आपके संतान को बढ़ाने जा रहे हैं, हर चीज में आपको परमेश्वर बढ़ोतरी देने जा रहे हैं। जो काम आज तक परमेश्वर आपके जीवन में किए हैं उससे कई गुना बढ़ के करने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आशीष दिए हैं, परमेश्वर ने आपको चुने हैं, परमेश्वर ने आपको बुलाए हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, धन्य हो तेरा नगर, धन्य हो तेरे खेत, धन्य हो तेरी संतानें, धन्य हो तेरी उपज, धन्य हो तेरे गाय भेड़ बकरी और तेरे पशु, धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती, धन्य हो। सब चीज पर परमेश्वर कहते हैं कि तेरा नगर आशीषित हो, तेरा संतान आशीषित हो, तेरा गाय बैल पशु आशीषित हो, तेरा खेत आशीषित हो। जो कुछ भी आपसे बिलोंग करता है सब चीज परमेश्वर आशीषित करेंगे। बस आपको परमेश्वर के वचन को थामना है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसाना है। जो आप कहते हैं कि कोई आशीष नहीं है, परमेश्वर ने कहते हैं कि हम सब आशीष आपको देंगे, दे दिए, लेकिन कोई आशीष तो नहीं दिख रही है। लेकिन आपको इस वचन को जब थामेंगे, आप इस वचन की घोषणा करेंगे, ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा, तो आपको सारी आशीषें दिखने लगेंगी। इसलिए आप चिंतित दुखित परेशान मत होइए, बस परमेश्वर की आज्ञा माने, परमेश्वर के पीछे चले, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखे। ये सब आशीषें आपकी है। जो कुछ भी आपसे जुड़ा है सब कुछ परमेश्वर आपको दे दिए है। और परमेश्वर कहते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय पढ़ने की, और मैं तुमसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुम्हें आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तो आशीष का मूल होगा। परमेश्वर आपसे एक बहुत बड़ी जाति बनाएंगे और आपको आशीष देंगे, आपके नाम को महान करेंगे। जितने लोग भी आपसे जुड़ेंगे, जितने लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, सब लोग आशीषित होते जाएंगे। परमेश्वर ऐसी आशीष आपको दिए है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जितने लोग दुर्बलता है, कमजोरी में है, बीमारियों में है, उनकी बीमारियां कहती हूँ। प्रभु का वचन कहता है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। आज परमेश्वर आपकी दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियों
को दूर करने जा रहे हैं। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपने बीमारियों का नाम लेके डांटिएगा यीशु के नाम से। माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, शुगर, बीपी, थायराइड, हार्ट का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, आंतों की सूजन, इसी समय माँ कह देती हूँ। कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, दुर्बलता, कमजोरी, सिर से लेकर पैर के नाखून तक सारी बीमारियों की, हर प्रकार की बीमारियों को मैं तुझे कह देती हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। आज परमेश्वर आपके बीमारियों को उठाने जा रहे हैं, दुर्बलता को लेने जा रहे हैं। यीशु के नाम से सारी दुर्बलता, बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। धन्यवाद प्रभु, आपने छुटकारा दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपने ही कहा कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, क्योंकि प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जोड़े, उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके उम्मीदों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए प्रभु। प्रभु उनके मन को पूरा करे प्रभु। जो काम दिए प्रभु, वो काम को करने पाए प्रभु। आपके राज्य को प्रभु इस धरती पर बढ़ाने पाए प्रभु। आपके चेहरे का तेज प्रभु उन पर चमकने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जिनके ही घर में लड़ाई झगड़ा, एडिक्शन, बुरी लत, गलती संगति, यीशु के नाम से लड़ाई झगड़ा, गलत संगति यीशु के नाम से चले जाए, और आपका प्रेम, आपका आनंद, आपका खुशी, आपकी शांति, आपका मेल मिलाप यीशु के नाम से उनके घर में है। धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे बुद्धि में कमजोर है मेरे प्यारे प्रभु, जिनको बुद्धि की कमी मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, उनको बुद्धि को मांगते मेरे प्यारे, उनके लिए मेरे प्यारे बुद्धि को मांगते हैं। जो बुद्धि आपने सुलेमान को दिया, उन्होंने आपसे प्रार्थना किया, आपने दिया प्रभु। आज वही बुद्धि मैं मांग रही प्रभु आपके बेटी बेटियों के लिए मेरे प्यारे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि बुद्धि को न छोड़े, तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रेत रखो, तेरा पहरा देगी। धन्यवाद प्रभु, आपने बुद्धि को दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरे प्यारे प्रभु, जिन बहन को कोई संतान नहीं, मेरे प्यारे प्रभु पर दया करे प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि गर्भ का प्रतिफल लेवा कोर्स उनकी को ब्लेस करे, बच्चे का शीश दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपने दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी है मेरे प्यारे प्रभु, आपको इनवाइट करते प्रभु। जो भी कमी घटे प्रभु, अपने महिमा मैदान से पूरा करे प्रभु, के जरूरत यीशु के नाम से प्रभु आपने कर दिया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। जितने लोग कमेंट करते प्रभु, आपने उनके कमेंट का उत्तर हामिद में दे दिया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जो भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करवाना हो, आप कमेंट कर सकते, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। धन्यवाद। सारी बातों प्रभु आदर में मैं आपके नाम को देती हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थी और पवित्र नाम से मानती हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।